जेड पर्वत की धुंधली चोटियों के बीच, जहां बांस के पेड़ आसमान की ओर हरे स्तंभों की तरह खड़े थे, एक कोमल पांडा रहता था जिसका नाम पान था। पान अपने दिन बांस की कोपलें चबाने, धूप में लेटने और जंगल के जीवों से बातें करने में बिताता था। पर उसका दिल हमेशा एक साथी की तलाश में रहता, कोई जो उसकी तरह रोमांच चाहता हो। एक चांदनी रात, जब पान अपने पसंदीदा बांस के पेड़ों की ओर बढ़ रहा था, उसे छायाओं में दो चमकती हरी आंखें दिखीं। डर कर वह ठिठक गया, पर तभी एक काली बिल्ली सामने आई, जिसका रंग रात जैसा गहरा था और पूंछ जिज्ञासा से हिल रही थी। तुम मुझसे डरते नहीं? बिल्ली ने सिर झुकाकर पूछा। लोग अक्सर उसकी नुकीली नाखूनों और अंधविश्वासों से डरते थे। पान हंसा, क्यों डरूं? तुम तो यहाँ के तेंदुओं का छोटा रूप हो, बस थोड़ी शराफत ज्यादा। उसने बिल्ली को बांस की कोपल बढ़ाते हुए कहा, मैं पान हूँ। तुम्हारा नाम? लूना, उसने म्याऊं की आवाज में जवाब दिया और कोपल को पंजे से खेलते हुए टटोला, मैं यहाँ चूहों की तलाश में हूँ। यहीं से शुरू हुई एक अजीबोगरीब दोस्ती। लूना ने पान को रात के जंगल में शिकार करना सिखाया, हालांकि वह हमेशा अपने मोटे पंजों में उलझ जाता, और पान ने लूना को धूप में झपकी लेने का मजा दिखाया। पान भद्दा और भोला, लूना चालाक और फुर्तीली, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। एक दिन उन्होंने जंगल के गहरे हिस्से में एक टूटे हुए मंदिर की खोज की, जो बेलों से ढका था। अंदर एक धूल भरी पुरानी चिट्ठी मिली, जिसमें इच्छाओं का कुंड का जिक्र था, ऐसा कुंड जो साहसी को एक मनोकामना पूरी करता है। लूना की आंखों में चमक आ गई। कल्पना करो, हमें ये ढूंढना होगा। पान ने डरते हुए भी हामी भर दी। उनकी यात्रा में नदियां, खतरनाक रास्ते और आंधियां आईं। लूना पेड़ों पर चढ़कर रास्ता ढूंढती, तो पान अपनी ताकत से बांस हटाकर पुल बनाता। बारिश में पान ने लूना को बचाया, तो लूना ने एक शिकारी के जाल से पान को छुड़ाया। रास्ते में उन्होंने अपने किस्से साझा किए। लूना ने गांवों की छतों पर अपने साहसिक कारनामे सुनाए, तो पान ने अपनी माँ के लोरी गीत याद किए। आखिरकार वे उस कुंड तक पहुंचे, जिसका पानी सितारों जैसा चमक रहा था। लूना ने अपना पंजा पानी में डाला, और पान ने अपना हाथ उसके पास रखा। पानी हिला, और एक आवाज गूंजी, तारानकन, तुम क्या चाहते हो? तारानकन। पान और लूना ने एक दूसरे की ओर देखा, और खिलखिलाकर हंस पड़े। हमें किसी इच्छा की जरूरत नहीं, उन्होंने एक साथ कहा। असली खजाना तो वो साथ था, जो उन्होंने यात्रा में पाया था। उस दिन के बाद जेड पर्वत की कहानियों में हमेशा एक पांडा और काली बिल्ली का जिक्र होने लगा। पान थोड़ा बहादुर बना, लूना थोड़ी नर्म। गांव वाले उन्हें जंगल का रहस्यमय साथ कहने लगे, और दोनों चांदनी में साथ सोते, ये जानकर खुशकी अलग होकर भी वे एक हैं। Subscribe for more videos like this.